सेकंड का सेकंड। अच्छा, अब 11 तक बताओ, 1 to 11 में कौन सा करूं? 11 के लिए मैंने कहा था घर पे एक बार अकेले में देखना, देखा था कि तुमने? तो भी नहीं हुआ। हाँ भाई, ये है और इसके ऑप्शन क्या है सुनो। अब ये बताओ पीछे आंसर सही है या गलत है इसका? कितने लोग कह रहे हैं कि इसका ऑप्शन ए आएगा? हाथ खड़े करो। एक जना कह रहा है और 2 जने कह रहे हैं और हाँ बहुत बढ़िया, 4 हो गए, 8 हो गए, 10 हो गए, तो क्लास 11 लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं ए आएगा। चलो ठीक है, डन। बी ऑप्शन वाले कितने? हाथ खड़े करो। अरे 85% बी ऑप्शन बोल रहे हैं। चलो कोई नहीं, सी और डी ऑप्शन देखो ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं, आंसर आएगा डी। अब क्यों आएगा? देखो एग्जाम में यही गलती होती है हम पे, देता बहुत आसान है और हम टिक करके आते हैं बी और आंसर होता है डी। ठीक है, क्यों होता है ऐसा सुनो। अरे यहाँ कितना लिखा है देखना, ए एन का क्या कर दिया, एन ए पलट दिया आपस में ना। अच्छा क्या लिखा है ये, और यहाँ भी। अब देखो इसको ऐसे बदल के लिख रहा हूँ, एक बार दोबारा देखो, डबल ही है, हो सकता है चेंज किया हो सकता है नहीं किया हो, पता नहीं है ना। अब आप कह सकते हो कि इनको आपस में बदला होगा इसने, या ये कह सकते हो कि नहीं बदला होगा, नहीं कह सकते। तो हमें दोनों तरीके से चेक करना पड़ता है, ऑप्शन ही आंसर बताएगा। तो करें चेक, देखो एक बार तो बदल के देखता हूँ और एक बार सीधे के सीधे लिख के देखते हैं। तो यहां से ई एन आएगा पहले, तो दोनों को बदल दूं तो, और आखिरी में अगर ऐसे देखा जाए तो आंसर क्या है, ए है। सही है भाई। अब एक बार बिना बदले देखते हैं, ऐसे कैसे रख के। ए एन का तो एन ए, तीनों ऐसे कैसे, इसका ई एन और तीनों ऐसे कैसे, ई आर यू ऐसे देख रहा हूं। तो ऑप्शन 40% जनता यहाँ ए टिक करके आती है, बच्चे कुछ 40 बी टिक करके आते हैं, और आप जैसे समझदार 20% क्या टिक करके आएंगे? क्योंकि दो उत्तर कभी भी नहीं हो सकते और दोनों ही जब ऑप्शन में मौजूद होते हैं तो सही उत्तर क्या माना जाता है? तय नहीं किया। हो गया तो कौन सा? सी, ये सही बता रहे हैं। ये ऑप्शन को देख के होगा, ये बिना ऑप्शन के नहीं हो सकता। 15 नंबर को बोर्ड पे बता रहा हूं, देखो ये है 15 नंबर, यही है। इसके ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन 4 इसमें कौन कौन से देखो, आप ध्यान दीजिएगा। यहां पर ये सारे के सारे अक्षर ऊपर हैं, किसको छोड़कर? एस को छोड़कर। एस ऊपर नहीं है और तो सारे अक्षर ऊपर दिख रहे हैं। अच्छा, अब एग्जामिनर क्या करता है कि किसी एक अक्षर को नया कर देता है, ऐसे जैसे एस को नया किया, और सारे अक्षर पुराने होंगे। यहाँ पर और सबके कोड तो ऊपर दिखाई दे रहे हैं, सिर्फ एस का कोड नहीं दिख रहा है, और जिसका कोड आपको नहीं पता है उसका कोड ऑप्शन बताएगा आपको। जब भी नया अक्षर होगा तो कोड भी उसका नया होगा, पुराने कोड में शामिल नहीं कर सकते। तो कैसे सोल्व करना है देखो, एम आखिरी में, कोड क्या है इसका 8, ए का बताओ, डी का बताओ, आर का, ए का, और एस का नया कोड। अब नए कोड के लिए ऑप्शन देखने पड़ेंगे जिनमें इनमें से कोई भी अंक अगर आखिरी में मौजूद हो तो वो तो आंसर नहीं माना जाएगा, क्योंकि नए अक्षर का कोड भी नया होता है। यहाँ 5 हो सकता है कि कोड नहीं हो सकता। आपके मन में एक बात आएगी कि साहब यहाँ बहुत सारे अक्षरों का कोड 5 लिया है, सबका चाहे 5 ले ले तो भी 5 नहीं आ सकता। ठीक है, तो नए अक्षर का कोड या नए शब्द का कोड, टाइप 4 पढ़ाऊंगा मैं, चाइनीज कोडिंग। कौन सी कोडिंग? चाइनीज कोडिंग पढ़ाऊंगा, टाकाना पाटाना है ना, कॉमन देके काटते, उसमें भी आएगा ये। तो कोडिंग कोडिंग में हमेशा याद रखना, नया अक्षर या नया शब्द तो कोड भी नया होगा, पुराने में शामिल नहीं कर सकते, इसलिए गलत है। बी हो सकता है क्या? 8 ऊपर है, 0 देखना ऊपर है क्या मौजूद, यही आंसर है। 9 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो ऑप्शन को देखकर कौन सा सही है? सी ऑप्शन, ऐसे होगा ये। इसके अलावा 20 तक बोलो, 12 और ई के बीच में क्या आता है आप बताओ। इसके अलावा 20 तक बोलो, 12 में देखो सी और ई के बीच में क्या आता है आप बताओ। कौन सा अक्षर आता है सी और ई के बीच में? डी आता है, सामने डी लिखा है ना। ऐसे अगले दो को देखो, एन और पी के बीच में लिखा है ना सामने, आंसर निकालोगे ना ऐसे ही। ठीक है, 23 तक बोलो, 23 तक, 19, 18 और इधर 21। ठीक है, एक तो 18 और एक 21, दोनों को देखो। बुकलेट का, और इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। ये 2013 से हर साल उम्मीद पे बढ़ा रहा हूं 18 नंबर को मैं। ये इकलौता एग्जांपल ऐसा है जो बैंक क्लर्क, बैंक पीओ, एसएससी 10+2, सीजीएल, बैंक के तुम्हारे क्लर्क पीओ दोनों में आ गया, और एक रेलवे और एक आईएएस, सब में एंट्री मार चुका है सिवाय आरएस के। आरएस में नहीं आया और लॉट फिर इसको रखता है। मैं हर साल उम्मीद पे बढ़ा रहा हूं, अब तक पूरी नहीं हुई, 2023 पूरी हो सकती है, क्योंकि यहां पर गलती होती है। यहां पर बी और डी तो ऑप्शन ही नहीं है, यहां 50% ए पे टिक करते हैं एग्जाम में और 50% सी पे टिक करते हैं, गलती सब यही होती है। आप में से कितने लोग कह रहे हैं कि आंसर ए आएगा इसका? कितने लोग कह रहे हैं? कितने लोग कह रहे हैं कि आंसर सी ऑप्शन आएगा इसका? कितने लोग कह रहे हैं? और जिनका बी और डी आ रहा है वो अपने आप पे विचार करना एक बार। ठीक है, तो बी और डी तो वैसे ही नहीं आएगा इसका। चलो देख लेते हैं।
अक्षर 6 हैं तो 3 3 में और 8 हैं तो 4 4 में। अब ध्यान दीजिएगा, यहां से एस ये है, एस ये है, वाई ये है, एम टी ई। क्लियर है भाई? यहां भी देखो ए एन ई आर आर ई। आपके मन में एक बात आएगी कि इस एस को ऐसे क्यों लिया, ऐसे क्यों नहीं लिया। जब एक बार क्रम लिखा होता है तो स्थिति क्लियर नहीं होती है, पर 2 बार जब क्रम लिखता है तो स्थिति क्लियर होती है, फिर देख के करना पड़ता है सॉल्व। यहां 3 को इस वाले तरीके से लिया है और इस 3 को इस वाले तरीके से लिया, तो जब 2 बार क्रम लिखता है तो फिर स्थिति क्लियर हो जाती है। एक बार लिखता है तो फिर पता नहीं चलता कि कैसे ले रहा है इनको। यहां अगर ये 6 होते तो मैं बड़े आराम से सॉल्व कर देता ऐसे ही, पर है कितने 8। कितने कितने में 4 4 में। 4 4 में कैसे? शुरुआत किससे होगी? उसके बाद एन टी ओ आई। देखो ऑप्शन सही कौन सा है? ए। तो एक बार लिख लो और इंपॉर्टेंट लिख देना इसके ऊपर। लॉट फिर के पूछता है आरएस में नहीं आया अब तक, आ जाएगा। और जब मैं मोहित इसको सॉल्व करूंगा आपके मन से एक ही आवाज आएगी, अरे इतना सरल। हाँ भाई मोहित ऑनलाइन में देखो 20 नंबर। मैंने ये कहा था कि जब भी ऐसा एग्जांपल आता है इसमें 2 टाइप से रिपेयर होता है, एक टाइप फर्स्ट कैलकुलेशन और एक टाइप सेकंड। वैसे तो हम सेकंड ही पढ़ रहे तो वैसे भी हम समझ सकते हैं कोड से होगा, फिर भी एग्जाम में मोहित ये आता है तो मैंने कहा था कि जितने भी अक्षर हैं उनको ऊपर देखना होता है मौजूद है या नहीं है। तो देखो ए ऊपर है, सी है, ई है, पी है, टी है, सब है, तो सामने कोड देख के ही सॉल्व करना है। तो आप बताओ मोहित इसको घर पे ऐसे नहीं देख सकते थे आप? ए का कोड 4, देखो सी का कोड कितना है 5, ई का कोड 9 और पी का कोड कितना है 7 और टी का अच्छा 2 बार है क्या? चलो तो ठीक है 2 बार 5 लिख दो। अब ठीक है मोहित हो गया सॉल्व। ऐसे पूछते हैं यार। हाँ ये 21 21। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब आप देखिए बोर्ड पे, क्या ये सभी अक्षर ऊपर दिखाई दे रहे हैं? और जब सारे अक्षर ऊपर दिखते तो बताया था कैसे लेना है इनको, कोड के अनुसार लेना। ये बात ही अपनी। हाँ जी ध्यान दीजिए, कहाँ है? ठीक है मैं बताता हूँ। ई का कोड क्या है देखो, ई आखिरी में और आखिरी में कोड क्या है इसका जेड। तो ठीक है भैया जेड लिख देता हूँ। अब देखो बहुत से लोग गलती क्या करते ध्यान देना, किसका कोड पूछा है और ऐसे लेते टी का कोड। देखो टी का कोड टी, और देखो टी का कोड टी। ऐसे नहीं लेना है, लेफ्ट टू राइट लेना है। कैसे लेना है? बाएं से दाएं। तो टी का कोड है टी, जबकि टी का कोड क्या है वाई। यू का है ओ, क्या है यू का ओ, सी का है एम, ए का है सी, टी का है टी, आई का, ओ का, एन का। हो गया 21। बताता हूं, ये है 25 नंबर। प्लेयर में सबसे छोटा अल्फाबेट कौन सा है? ए से बड़ा एल पी आर वाई, सही है। उसी क्रम में इसमें सबसे छोटा अल्फाबेट आई आर आर टी डब्ल्यू। इनमें से सबसे छोटा अल्फाबेट ए से बड़ा, फिर 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 तो अल्फाबेट के हिसाब से, वर्णमाला के हिसाब से ऐसे हुआ है। 25 नंबर। प्लेयर में सबसे छोटा अल्फाबेट कौन सा है? ए से बड़ा एल पी आर वाई, सही है। उसी क्रम में इसमें सबसे छोटा अल्फाबेट आई आर आर टी डब्ल्यू। इनमें से सबसे छोटा अल्फाबेट ए से बड़ा, फिर 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 तो अल्फाबेट के हिसाब से, वर्णमाला के हिसाब से ऐसे हुआ है। 26 तक बोलो। 26 वाले हाथ खड़े करो, खड़े हो जाओ तुम कहां खड़े हो? 26 हाथ खड़ा किया तुमने, रुक जाओ अभी, अब तुम ही सॉल्व करोगे। देखो 26 को अभी तुम देखोगे तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। देखना ये सारे अक्षर ऊपर मौजूद हैं कि नहीं है, आप ये बता दो मुझे। तुम देखो एल कहां है, ये रहा, ई कहां है, ये रहा, ए कहां है, ये एफ कहां है, ये रहा। जब सारे ऊपर मौजूद है कोड से तो लेंगे है ना, तो बताओ फिर आंसर। चलो एल का कोड क्या आएगा बताओ? 9 आएगा ना? तो आपने कितने बजे देखा था घर पे? ई का कोड देखो क्या है, कॉपीराइट बैठो। ए का कोड क्या है भाई 2, और एफ का बता सकते हैं परसेंटेज। लो साहब हो गया खत्म। 26 तक देखो। तो आज मैं इसकी टाइप स्टार्ट करने जा रहा हूं, कौन सी? थर्ड टाइप। इसकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप है। सब सभी एग्जाम मिला दूं तो सबसे ज्यादा कोडिंग डिकोडिंग में थर्ड ही आती है, ये और सुन लो आप। और तो कभी कभार वाली है, और जैसे फर्स्ट तो मैंने कह दिया आरएस प्री में मुश्किल दिखेगी आपको। एक तो थर्ड रेगुलर हमेशा, और एक फोर्थ, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर भी सेकंड भी पूछता है, तो सेकंड तो वैसे ही आसान है जो अभी तक हमने पढ़ी है, ठीक है। तो अब जो पढ़ने वाले हैं वो कौन सी टाइप है इसकी? थर्ड टाइप है। थर्ड टाइप के कुछ नियम होते हैं, पहले वो लिखेंगे हम। लिखो पूरी क्लास टाइप थर्ड। टाइप थर्ड में पहला नियम काम आएगा हमारे 1 to 1 कोडिंग। दूसरा काम आता है लास्ट टू 1 कोडिंग, और तीसरा काम आता है क्रॉसिंग कोडिंग। 3 कोडिंग होती है जो अपने काम में आएंगी। लिख लो एक बार, बताऊंगा इनका मतलब क्या है, तो पहले लिख लो एक बार आप। पहला है 1 to
लास्ट टू वन कोडिंग और तीसरा होता है क्रॉसिंग कोडिंग। तीन कोडिंग होती है जो हमारे टाइप थर्ड में काम में आज आएंगी। वन टू वन का मतलब होता है इधर से पहला अक्षर और इधर से पहला अक्षर, पहले अक्षर से पहले अक्षर को मिला के देखिए अंतर कितने का है। वन टू वन कोडिंग फेल हो जाती है तो लास्ट टू वन कोडिंग काम आती है। इधर का लास्ट अक्षर और इधर वाले का पहला अक्षर मिला के देखिए अंतर कितने का है, और दोनों फेल हो जाए तो क्रॉसिंग कोडिंग। एक तो इस वाली टाइप का तरीका बताता हूं मैं, तीन कोडिंग तो होती है। अभी रुको, हाँ ये है टाइप थर्ड। तो टाइप थर्ड में वन टू वन दोबारा समझा रहा हूं, फिर से समझ लो। वन टू वन इसके बराबर ये कोड है, ऐसे लिख के देगा, ये तो नहीं देगा पर ऐसा लिख के देगा। वन टू वन कोडिंग का मतलब होता है इधर से पहला अक्षर और इधर का भी पहला अक्षर, अंतर निकाल के देखना है कि क्रम बनना है कि नहीं बनना है। वन टू वन कोडिंग फेल हो जाए तो फिर कौन सी कोडिंग काम आती है, मतलब इसका लास्ट अक्षर और इसका पहला अक्षर, अंतर निकाल के देखना है सीरीज बन रही है या नहीं बन रही है। और दोनों फेल हो जाए तो कौन सी कोडिंग काम आती है, क्रॉसिंग कोडिंग काम आती है। ये फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल है टाइप थर्ड का। मैं पहचानना सिखाता हूं कि एग्जाम में कैसे पहचानोगे कि ये कौन सी टाइप है, उसका तरीका बता रहा हूं मैं आपको। अभी तक हमने दो टाइप पढ़ी थी, फर्स्ट टाइप अक्षर के साथ नंबर, सेकंड टाइप पढ़ी थी इधर के अक्षर एक जैसे हुआ करते थे और क्रम बदलता था। ये जो है ये टाइप थर्ड है, इसमें इधर के अक्षर अलग होंगे और इधर के अक्षर बिल्कुल ही अलग होंगे। एक आध अक्षर मिल सकता है पर सभी नहीं मिलेंगे। और दूसरी बात, ये सभी के सभी अक्षर ऊपर दिखाई नहीं देंगे, जब भी सेकंड टाइप में दिखते थे, याद है? तो जब भी ऐसा हो जाए समझ जाना कौन सी टाइप है, ये थर्ड टाइप है। दोबारा समझा रहा हूं फिर से, इधर अक्षर अलग इधर अलग और सभी ऊपर ना दिखें तो बनती है थर्ड टाइप। थर्ड टाइप सॉल्व होती है अंतर से। अंतर निकालने हैं दोनों के बीच में कितने कितने का अंतर है, और उस अंतर में सीरीज बननी चाहिए, क्रम बनना चाहिए, अंतर एक जैसे आने चाहिए, तभी ये आपका आंसर आ सकता है। कैसे, सुनो। सबसे पहले वन टू वन कोडिंग, इसका पहला अक्षर और इधर से भी पहला अक्षर, वन टू वन चेक करना है, सबसे पहला काम ही है हमारा। एफ का नंबर 6 पे आता है, जानते हो आप? एच का कितने पे आता है, 8 पे आता है, ऐसा ही है भाई। तो 6 और 8 कितने का अंतर बताओ? हाँ, तो यहां से +2 है। अरे आ रहा है समझ में? हाँ ठीक है, आगे बढ़ते। आई से जी, आई का 9 होता है और जी का 7 होता है, कितना है भाई? -2। 14 से 16 +2 और यहां से -2। आप देख के बताएं सीरीज बन रही है क्या, क्रम बनना है क्या? और क्रम बनना जरूरी है, जब क्रम बनेगा तो आंसर आएगा, क्रम ही नहीं बनेगा तो फिर आंसर कभी भी नहीं आएगा। अब इसी क्रम में हमको आंसर निकालना है, तो शुरू करते हैं। हाँ जी, +2 यू, -2 जे, +2 के और -2 आंसर यू जे के एन। ऑप्शन पहला ही है, ऐसे कैसे लिखो पूरी क्लास। नंबर कौन सा ऑप्शन बता रहे हो? कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने 1 मिनट से पहले ही सी आंसर आ गया जिनका? बहुत इंटेलिजेंट बैच है ये। पीसीएम 8, तो आंसर आएगा सी। पर उससे पहले कुछ बातें हैं जो बताना चाहता हूं, फिर सॉल्व करूंगा इसको। तो बोर्ड पे देखिए आप एक बार, यू का नंबर कितने पाता है? 21 पाता है। अच्छा, और यू में अगर मैं 6 जोड़ूं तो 27 तो अक्षर होते ही नहीं है भाई। यू का 21 है और 6 जोड़ूं तो 27 तो अक्षर होते ही नहीं है, अक्षर ही 26 हैं। और 27 जब भी आए तो शुरुआत कहां से होगी? ए से, और 28 पे बी और 29 पे सी। आज के बाद याद रखना, ये कोडिंग डिकोडिंग है, सीरीज आगे कंटिन्यू हो जाती है। 26 पे जेड, 27 पे ए, 28 पे बी और 29 पे आगे ऐसे ही। तो यहां पर 21 और 6 27, 27 का मतलब क्या होता है? ए होता है। एक तो ये बात ध्यान रखना है। दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है, ए में से -1 करें तो जेड आता है, -2 करेंगे तो वाई, -3 करें तो, -4 करें तो डब्ल्यू। इसको एक बार साइड में लिख लेना सभी, फिलहाल इसको सॉल्व कर रहा हूं, और जिनको पता हो वो देख लेना। हाँ भाई, ये है 40 नंबर, +2 +4 +6 +8, सीरीज बन रही है ना? +2 वाई +4 ई +6 क्यू +8 एम वाई ई क्यू एम। ऑप्शन है क्या? आंसर आएगा सी ऑप्शन। और प्री 21 में पूछा हुआ है, हाँ भाई कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन वाले हाथ खड़े करें, इनका सही है। अब पूरी क्लास ध्यान देना, बोर्ड पे समझना। सबसे पहले एम का 13 नंबर और एक्स का 24, कितना? +11, सही है भाई। अब सुनो, ओ से डी -11, एन से जे -4, के से एम +2, क्या सीरीज बन रही है? क्या क्रम बनना है? इसका मतलब 1 to 1 फेल। 1 to 1 कोडिंग जब फेल हो जाती है तो फिक्स है कौन सी काम आएगी? लास्ट टू 1। तो देख लो, 1 to 1 से सीरीज नहीं बन रही है तो फिर समझ जाना किससे बनेगी सीरीज? लास्ट टू 1 से। 1 to 1 कोडिंग फेल होती है तभी लास्ट टू 1 काम आती है, नहीं लास्ट टू 1 काम ही नहीं आती है। तो अब देखो, इसका लास्ट अक्षर, इसका पहला अक्षर -1 है, यहां भी -1, क्रम बनना है क्या? देखो, और इसी क्रम में आपको आंसर निकालना है। तो देखिए, -1 क्यू डी
एफ एच एस, क्यू डी एफ एच एस, ऑप्शन डी। तो याद रखना है आज के बाद 1 to 1 कोडिंग जब फेल होगी तभी लास्ट टू 1 कोडिंग काम में आएगी। ये लास्ट टू 1 अभी तक 21 से पहले प्री में नहीं आई थी, 1 to 1 ही पूछता था, या टाइप 4 पूछता था, या टाइप 2 पूछता था। 21 में पहली बार इसने लास्ट टू 1 का एग्जाम्पल पूछा। 1 to 1 बहुत बार आ चुका है एग्जाम में, लास्ट टू 1 आ चुका है 21 में। 2023 में क्या पूछेगा आप बताओ? क्रॉसिंग कोडिंग। कौन सी कोडिंग? क्रॉसिंग कोडिंग थोड़ा सा हाई लेवल होता है, पर इतना हाई भी नहीं है जो आपके समझ में नहीं आए, ठीक है, पर इनसे थोड़ा अच्छा होता है वो। तो अब हम वही शुरू करेंगे, क्रॉसिंग कोडिंग। क्रॉसिंग कोडिंग में ना तो 1 to 1 से क्रम बनेगा और ना ही लास्ट टू 1 से बनेगा। तो पहले तो 1 to 1 ही चेक करना है, फेल हो जाए तो फिर लास्ट टू 1, और दोनों फेल हो जाए तो समझ जाना क्या होती है क्रॉसिंग कोडिंग। बुकलेट का 20 है, 20 नंबर। यहां एक बार बोर्ड पर देखिए सभी, प्लस के 19, प्लस के 1, माइनस 17। अरे क्रम बनना है क्या? मतलब 1 to 1 फेल। चलो लास्ट टू 1 चेक करते हैं। 0, माइनस 11, माइनस 3, नहीं बनना। 1 to 1 फेल और लास्ट टू 1 भी, फिर खुद ही समझ जाना क्या है ये क्रॉसिंग कोडिंग। अब क्रॉसिंग कोडिंग का मैं तरीका बताता हूं आपको। अक्षर अगर 6 हैं तो उनको 3-3 में ब्रेक करना होता है। अक्षर 7 होंगे 3-1-3 में, 8 होंगे तो, 9 होंगे तो 95% क्रॉसिंग कोडिंग इसी रूप में चलती है। इवन नंबर है इक्वल इक्वल पेयर करिएगा, ऑड नंबर है बीच में एक को खाली छोड़ना है, ठीक है। 95% क्रॉसिंग कोडिंग इसी रूप में चलती है और 5% चेंज होती है। कैसे होती है सुनो। जैसे अक्षर 6 हैं, वो भी 6 और ये भी 6 अक्षर। अब देखो इसके शुरू के 3 अक्षर इस दूसरे वाले के आखिरी के 3 से मिलेंगे ऐसे, और इसके आखिरी के 3 शुरू के 3 से मिलेंगे ऐसे। ये 5% में ऐसी आती कोडिंग। या फिर सुनो ऐसे 2 2 2, तो 5% क्रॉसिंग कोडिंग इस रूप में चलती है, 95% ऐसे चलती है, ठीक है भाई। क्रम एक जैसा होना चाहिए, सीरीज बननी चाहिए, ये आपको हमेशा देखना होता है। तो मैं शुरू कर रहा हूं फिलहाल किसको, 20 नंबर को। ये लिखने वाला नहीं था, सिर्फ देखने वाला था। कैसा था ये? और मुझे पूरी उम्मीद है आपने देखा होगा इसे। कितने अक्षर है बताओ? 6 का मतलब 3-1-3 में, हाँ 6 का मतलब 6 का मतलब खड़ा हो जाए एक बार। कौन था ये समझदार? इधर देखो 3-3 में क्रॉसिंग कोडिंग है। क्रॉस में आसपास के अक्षरों को मिलाना है और इस तरीके से मिलाना है कि सीरीज बने, क्रम बने। कैसे बनेगा देखो, एस से टी प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, सही है भाई। क्रॉस में प्लस 1 की सीरीज है। अच्छा आखिरी वाले 3 को देखते हैं अभी, -1 -1 -1। बोलो 3 में +1 क्रॉस में और 3 में -1। क्या आंसर नहीं निकाल सकते आप? बताओ फिर। हाँ +1 से +1 से +1 से -1 -1 -1, ऑप्शन कौन सा है? डी। डी चेक ही कर लेता हूं मैं। CBDRDK, बिल्कुल आंसर कौन सा है? अब लिख लो एक बार। तो एक ही बात आनी चाहिए, हाँ इसको तो करेंगे। हाँ जब तीनों कोडिंग फेल हो जाती हैं तो फिर अपोजिट काम आता है विपरीत। कौन सा? हनी सिंह, इंडियन रेलवे, दूध वाला, आजा चली जा, याद है? बात कर रहा था जब तीनों कोडिंग फेल हो जाए तो। ये 9 नंबर पे देखना एक बार। अरे पूरी बात देखो, 9 नंबर पे ये क्या? बस तो शुरू हो जाओ आप। वन टू वन फेल, लास्ट टू 1 फेल, क्रॉसिंग कोडिंग भी अपोजिट पास। ये हो रहा था एग्जाम में, देख लो तुम। ऑप्शन ए वाले हाथ खड़े करो। देखो इन्होंने हवा में सॉल्व कर दिया। अब पेन चलाने वाले पेन चला के सॉल्व करें। इंडियन, पता है तुम्हें ना? आजा, काला, इवनिंग, हनी सिंह, हनी सिंह, सही है। चलिए आंसर निकालते हैं। हाँ मन, आजा, मन, फादर अंकल, आजा, लव, ऑप्शन ए। हो गया सो। ए वाले हाथ खड़े करो हवा में। अब पेन चलाने वाले करो। हाँ जी करें शुरू। देखो दूध वाला, मन, इंडियन रेलवे, इवनिंग, लव, जीटी रोड, सही है भाई। ऐसे उत्तर। काला पानी, आजा, काला पानी, इवनिंग, इवनिंग, दूध वाला, ऑप्शन खत्म। लिखो, लिखो। देखना क्या है, सॉल्व भी करो तुम। 34 नंबर है, 34 बुकलेट का ही है। क्रॉसिंग कोडिंग में अपोजिट है भाई। क्रॉसिंग कोडिंग में अपोजिट, आसपास के अक्षरों को मिलाना है।
सी ऑप्शन वाले कितने, सी और बी, इन्होंने देखो हवा में सॉल्व कर दिया देख के। अब पेन चलाने वाले सॉल्व करो, बी आएगा बी। तो इसमें मैंने 4 चीजें बताई हैं, दोबारा सुन लो सभी। सबसे पहले 1 to 1 कोडिंग चेक करोगे घर जाके, सीरीज नहीं मिलेगी तो लास्ट टू 1, दोनों से नहीं हो तो क्रॉसिंग कोडिंग। और क्रॉसिंग कोडिंग में भी 2 चीजें बताई थी, एक 95% और एक 5%। उनसे भी नहीं हो तो फिर ये विपरीत चेक करोगे, ठीक है भाई, सारे हो जाएंगे। तो क्रम से चेक करना जैसे बता रहा हूं मैं। अगला नहीं, इसको सॉल्व करते हैं पहले तो। हाँ, दूध वाला, इंडियन रेलवे, हनी सिंह, बोलो सही है यहां तक? हाँ यहाँ देखना, कॉरेक्स, इंडियन रेलवे आ जाओ, उसी क्रम में आंसर। हनी सिंह, दूध वाला, काला पानी, कॉरेक्स, इंडियन रेलवे, जीटी, इवनिंग, ऑप्शन। तो इतना कठिन नहीं आ सकता क्योंकि ये अब तक सिर्फ आया ही बैंक पीओ में, उसके अलावा यूपीएससी में भी नहीं आया अभी तक। 5% वाली क्रॉसिंग कोडिंग का एग्जांपल है। शुरू के 3 अक्षर को आखिरी के 3 से मिलाना है आपको, जैसे सीरीज बना पाए आप। शुरू के 3 अक्षर को आखिरी के 3 से मिलाइए एक बार आप, और देखो क्रम बनना है क्या, चेक करो, चेक करो, और इसी क्रम में फिर आंसर निकालना है। ये भी हाई लेवल है, इसकी भी आने की संभावना बिल्कुल ही कम है, 1% मान लेता हूं मैं, क्योंकि इतना कठिन नहीं आता। ये बनता बैंक एसएससी सीजीएल, इसके लिए फिर भी पता होना चाहिए इसलिए बता रहा हूं। हाँ जी, ई से है, एस से टी, आई से जे, -1 -1 और यहां से भी -1, इसी क्रम में आंसर निकालना है। कैसे देखो, +1 जेड, +1 +1 -1 ई, -1 एच, -1 आर, -1 जी, ऑप्शन सी। तो बताओ आज घर का होमवर्क क्या है, क्या करोगे? टाइप कौन सी? 3rd, ठीक है। और ऐसे मत करना कि 4 5 6 प्रश्न किए नहीं हुए बुकलेट बंद, कोई बात नहीं, 7वां होगा, ठीक है। तो देख के सारे आने, जितने हो जाए कर लो, नहीं होंगे कल सॉल्व में कराऊंगा।